बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। रात गए पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में इमरान खान साहब की एक खुफिया शख्सियत के साथ मुलाकात करवाई गई। मुसद्दका ज़राए का कहना है कि ये मुलाकात 2 घंटे जारी रही। इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला और कुछ अच्छी शख्सियत भी शामिल थी। जो इससे पहले डेवलपमेंट हुई, 2 दिन पहले जो डेवलपमेंट हुई और जो आज डेवलपमेंट होगी, उसको डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब को हाई कोर्ट हाता अदालत कंप्यूटर सेक्शन में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसकी सहूलतकारी जो की है वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने की। बहुत सारे जो मुसद्दका ज़राए का कहना है कि हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी मुलाकात डर्टी हैरी के साथ हुई और नवाज शरीफ जो भगौड़ा लंदन में बैठा है उससे भी बात करवाई गई और ये पूरा प्री प्लान करके ये शेड्यूल जारी किया गया कि इमरान खान साहब को कैसे गिरफ्तार करना है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर हैं वो वाज़ेह हैं कि किसी भी मुल्ज़म को, किसी भी शख्स को हाता अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी जाती है। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा जी ये कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारी डेवलपमेंट जो हुई हैं आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना है। उसके फौरी बाद जनाब हमारे जो पाकिस्तान का बड़ा मोतबर अदारा है DG ISPR साहब की प्रेस रिलीज़ आ जाती है। वो भी जनाब फरमा रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को नैब ने गिरफ्तार किया है हाता अदालत से, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार भी इस तरीके से किया, शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए और सहूलतकारी जो की गई वो आप लोगों के सामने है। उसके बाद वो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला दिया, उसने कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये गैर कानूनी हुई है, इसमें जो हाई कोर्ट और अदलिया की बेतुकीरी हुई है। ऐसे तो हर मुल्ज़म, कोई भी मुल्ज़म है वो अपने आप को गैर महफूज समझेगा अदालतों में आने से। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फैसला किया और अच्छा स्टेप जो लिया। उसके बाद जो है जनाब नून लीग और बल्कि PDM के घरों में जनाजे उठ गए, चीखो पुकार की आवाज़ आना शुरू होगी कि ये क्या बन गया। और पाकिस्तान के ऊपर एक जो डड्डू नमा औरत मुसल्लत है उसने फौरी जनाब धमकी अमेज़ा जो लफ्ज़ बयान किए कि जनाब ऐसे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर को भी आग लगाई जा सकती है। ये देखें, ये इनका हाल है। फौरी मरियम नवाज ने भी एक ट्वीट कर दिया। प्राइवेट टीवी के ऊपर जो राना सनाउल्लाह का एक टॉक शो हुआ उसमें पूछा गया कि क्या आप आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, तो वो कहता है जी ज़रूर करेंगे, हम अपनी पूरी कुव्वत लगाएंगे इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में। तो जाहिर है कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि रात को भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत बची है, जो गिरफ्तार नहीं हुए, उन्होंने कॉल दे दी है कि आपने सुबह श्रीनगर हाईवे पे सब ने इकट्ठे होना है। तो इमरान खान साहब वहाँ पे खताब भी करेंगे। जो PDM है इनके घर जनाजे और चीखो पुकार की आवाज़ बुलंद होगी। उसके बाद एक और डेवलपमेंट जो रात को मुअत्तल कर दी गई, जो कौमी सलामती का इजलास होना था आज वो कैंसिल कर दिया गया, उसको मुअत्तल कर दिया गया। और जनाब पाकिस्तान के ऊपर जो एक बदबूदार इंसान जिसको हम डीजल कहते हैं उसको एक टास्क दिया गया कि जनाब आपने अपनी जो टीम है डंडा बरदार उनको लेके आएँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करें, नारेबाजी करें। यानी कि ये लोग इतने को गिर चुके हैं, इतने को ये बदबूदार लोग हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर माहौल कैसा पैदा हो गया है, ये 2-3 दिन की जो डेवलपमेंट है आप वो चेक करें। पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इतने को बुखलाहट के ये शिकार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उन्होंने इमरान खान साहब को जब बुलाया, उन्हें कहा कि हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है जो पाकिस्तान के अंदर 2-3 दिन ये होता रहा है। तो इमरान खान साहब ने यही कहा कि भाई मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और वो भी जैसे कि कातलों को पकड़ते हैं, दहशतगर्दों को पकड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो नई डेवलपमेंट होने जा रही है, रात गए जो डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब की एक आला और खुफिया शख्सियत से जो मुलाकात हुई, इमरान खान साहब को कहा गया कि आप ये जो 14 मई के इलेक्शन हैं इनको आप आगे कर दें तो बाकी सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। ये रोला सिर्फ
14 मई के इलेक्शनों का है, तो आप इनसे ज़रा दूरी इख्तियार कर लें। इमरान खान साहब ने कहा जो होना था वो हो चुका है, लेकिन 14 मई को इलेक्शन होंगे केपी के और पंजाब के अंदर। हाँ, अगर इलेक्शन आप चाहते हैं तो 14 मई से पहले सारी असम्बलियाँ तहलील कर दें, तो मैं एग्री हो जाता हूँ हर बात पे। लेकिन जो खुफिया शख्सियत थी, उन्होंने कहा था कि अभी तो असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक मुसद्दका ज़राए का कहना है। उन्होंने कहा कि जनाब 2 घंटे जो मीटिंग चलती, इसी पे इमरान खान साहब भी डटे रहे कि जो होना था वो हो चुका है, अब जो इलेक्शन होने हैं वो होने हैं। अगर आप लोग फोर्स कर रहे हैं कि इलेक्शन आगे करने हैं, आप 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करें। इसी 2 घंटे की मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इमरान खान साहब डटे रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि जो होना है वो हो चुका है, लेकिन अब इलेक्शन होंगे, 14 मई को होंगे। अगर आप सारे जनरल इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो ये असम्बलियाँ तहलील करें, उसके बाद आगे को बात करते हैं। खैर, इमरान खान साहब अपनी बात पे डटे रहे हैं। और जो दूसरी बात मैं करने लगा हूँ कि आज हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब ने 11 बजे पेश होना है। इमरान खान साहब को प्री अरेस्ट मिलती है या नहीं? अगर इमरान खान साहब को प्री अरेस्ट बेल नहीं मिलती तो ये पाकिस्तान के अंदर फिर से एक घिनौनी साजिश रचाई जा रही है। ये पाकिस्तान के अंदर फिर इंतशार की लहर दौड़ेगी। मामलात नहीं रुकने वाले। ये पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होने का खौफ है। इस वजह से पीडीएम को अपने घुटने अब टेकने पड़ेंगे, बल्कि टेक चुकी है। इमरान खान साहब को फोर्स किया जा रहा है कि आप 14 मई के इलेक्शन को आगे करें, आपके साथ हम डायलॉग करते हैं, जैसा आप कहते हैं, आपकी हर बात मानते हैं, लेकिन 14 मई के जो इलेक्शन हैं उनको आगे करें, उस पर बातचीत करें। इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये बातचीत करनी है तो उसके लिए आपको असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी, फिर 3 महीने बाद जाके इलेक्शन हो सकते हैं। आज हाई कोर्ट के अंदर फिर जो डेवलपमेंट होनी है मैं आपको बता देता हूं। जो डर्टी हैरी है, एक पूरा प्री प्लान और तैयार किया हुआ है कि इमरान खान साहब को बिलफर्ज यहाँ से अगर जमानत मिल जाती है तो जनाब बाहर किसी और केस में इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक जो स्मगलर मूछों वाला बांदर है उसने अंदिया दिया हुआ है कि जी हम सुबह पूरी कुव्वत के साथ इमरान खान साहब को दोबारा से गिरफ्तार करेंगे। आप देखिए, पूरा प्री प्लान किया हुआ है। और उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने जितने भी कारकुन वर्कर हैं उनको भी कॉल दे दी है कि आपने श्रीनगर हाईवे पे सारे कारकुन इकट्ठे होंगे और कल इमरान खान साहब वहाँ पे खिताब भी करेंगे। अगर इमरान खान साहब को आज अरेस्ट ना किया गया, दोबारा कोई ड्रामाबाजी ना की गई, और पूरा असल में ये जो लंदन प्लान है ना ये फेल है। इनके घरों में जनाजे चीखो पुकार क्यों हो रही है? क्योंकि इनका जो प्लान है वो फेल हो गया है कि हमने पता नहीं क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए, पता नहीं कौन कौन सी कुव्वतें लगा दी। लेकिन इमरान खान साहब तो फिर सुरखरू है, फिर वो खुशबाज है, फिर वो जनाब काला चश्मा लगा के काटन का सूट पहन के जनाब अदालत में पेश हो रहे हैं। ये पीडीएम चोरों का जत्था अंदरों अंदर मर रहे हैं। इनके कलेजे जो हलक है ना वो सूखे हुए हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अभी महफूज है 14 मई के इलेक्शन को। इस पे नहली बनती है शहबाज शरीफ की, और जो जो इसके अंदर मुलव्वस है सबके सर में जूते पड़ने वाले हैं। तो इस वजह से ये इमरान खान साहब को फोर्स कर रहे हैं, और रात सारी जो डेवलपमेंट हुई है इसी पे ही बातें हुई हैं। अल्लाह पाक मेरे प्यारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, इमरान खान साहब को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और पाकिस्तान पर सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।